भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी नवरात्र शुरू हो रही है, 9 दिन का। सारे भारत में सभी लोग जो हैं इसको हम सेलिब्रेट करेंगे और सभी इसमें उपवास करते हैं, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान भरा है आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा में जो है कहा जाता है उपवास जो है सभी रोगों का ब्रह्मास्त्र माना गया है। और न केवल प्राकृतिक चिकित्सा में आयुर्वेद भी लंघनम परशम औषधम कहा गया है, यानी कि लंघन करना, आहार को छोड़ देना सबसे बड़ी संसार की औषधि मानी गई है, दवा मानी गई है। हम लोग भी आप देखिए सभी लोग उपवास करते हैं। हमारे यहाँ जो है एकादशी है तो उपवास करो, आज शिवरात्रि है, नवरात्रि है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, विवाह हो रहा है तो पति के लिए पुत्र के लिए उपवास करो, सोमवार मंगलवार है, उपवास की प्रथा है। ये उपवास जो है हमारे यहाँ तो होता ही है। जैन लोगों में तो 21 दिन तक, एक महीने तक जो है वो गर्म पानी पी करके उपवास किया जाता है। इसी तरीके से मुसलमानों में भी रोजे रखे जाते हैं, क्रिश्चियनों में भी उपवास करने की प्रथा है। संसार की कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई सी भी ऐसी संस्कृति नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पर उपवास की प्रथा ना हो। और ये 9 दिन में जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं, रोज तो झाड़ू लगाते हैं, उसी तरीके से दिवाली की सफाई की तरह हमारे साल में 2 बार नवरात्रि होते हैं। उसका कारण यही है कि सेशन चेंज में हमारे शरीर में जो भी विकार होते हैं वो निकलने लगते हैं और इसे बैलेंस करना बहुत अच्छा तरीका है। जब भी हम सर्दी से गर्मी में, गर्मी से सर्दी में प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर में जो भी चीजें हैं कोई भी उभार नहीं आता है, क्राइसिस नहीं आते हैं और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो ये बैलेंस करने का, शरीर को स्वस्थ रखने का और शरीर को जो है निरोग रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है उपवास। वैज्ञानिक तरीके से उपवास करें, सभी ऑर्गन को रेस्ट दीजिए और अपने प्राण शक्ति को रेस्ट देने से आपके अगर अच्छे तरीके से ये 9 दिन उपवास करेंगे, आपके 10 साल उम्र बढ़ जाएगी। इतना आपको लाभ होगा, इसको जरूर करिए। उपवास जो है हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर महिलाएं मेरे कांटेक्ट में आती है, मैं कहती हूँ उपवास करो, वो कहती है हम भी उपवास करते हैं, नवरात्रि में हम लोग करेंगे भी, लेकिन वो इतना जो है अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। ज्यादातर लोग कहते हैं हमने चिप्स खा लिए, चाय पी ली, बर्फी खा के रह लिया, पेड़ा खा के रह लिया, इस तरीके के, या कुट्टू के आटे की पूरी बनवा ली, किसी का हलवा बनवा लेते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे इतनी अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आने लगी नवरात्रि के भोजन के लिए, जगह जगह लोग जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये त्यागने की प्रथा है, पकड़ने की नहीं है, खूब खाने की नहीं है। बेसिकली इसके पीछे साइंस ये है। आप देखिए हमारे ऋषि मुनि भी क्या उपवास में प्रथा बनाई है, कंद मूल फल खाना है, यानी कि भगवान का बनाया हुआ अमृत भोजन लेकर के रहना है। अमृत भोजन यानी कि हम जो भी रोजाना खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जियां जो भी खाते हैं वो पका हुआ खाते हैं, तो ये अमृत भोजन है। इसके अंदर कोई भी शक्ति नहीं होती है, विटामिन मिनरल्स एंजाइम्स नहीं होते हैं, फाइबर्स नहीं होते हैं। लेकिन जब हम ये ऐसे भोजन पर आते हैं जिसमें फल सब्जियां सलाद वगैरह हो, इनके जूसेस हो, प्राकृतिक हो, सजीव और अमृत भोजन इसको हम कहते हैं। यह अमृत भोजन में फुल ऑफ विटामिन मिनरल्स एंजाइम्स होते हैं और भोजन में इतना फाइबर होता है और शरीर को शोधन करने की इसमें जबरदस्त शक्ति होती है। मॉडर्न लैंग्वेज में इसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ये शरीर के अंदर की आंतों को साफ कर देगा, आपके खून को साफ कर देगा, आपके अंग अंग को ये साफ करने की शक्ति रखते हैं और सजीव भोजन है, इसलिए इसमें हमें शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की डेफिशिएंसी हो रही है, ये डेफिशिएंसी भी पूरी हो जाती है। आप देखेंगे कि सभी को ठीक करने लगेंगे अगर आप इसको साइंटिफिक वे में करेंगे। इतना अच्छा मौका मिला है, इतना पावन अवसर है, ये जो हम लोग जो पूजा अर्चना करेंगे, जो इसके साथ साथ इसीलिए इनको धर्म के साथ जोड़ा गया है कि हम इस भोजन को थोड़े दिन प्राकृतिक भगवान का बनाया हुआ भोजन को खाएंगे और शरीर के ऑर्गन को आराम दे, सारे रोग मुक्त शरीर हो जाए। और न केवल आपका शरीर रोग मुक्त हो जाएगा, आपका मोटापा है तो वो ठीक हो जाएगा, डायबिटीज में फर्क हो जाएगा, ट्यूमर है, एक्सेस जो फैट है, कई हार्ट में ब्लॉकेज है, ये सारे रोग, आपके जोड़ों में दर्द है तो वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ऑटोफैगी की तरह ये काम करेगा। 2014 में
एक प्रोफेसर जापानीज साइंटिस्ट ने एक आविष्कार किया जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला। वो उन्होंने कैंसर के बारे में ट्रीटमेंट के लिए मिला था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ऑटोफैगी उनके जो साइंस थ्योरी है दैट इज ऑटोफैगी। ऑटोफैगी यानी कि जब भी आप भोजन छोड़ देते हो तो शरीर जो है अपने जितने भी खराब तत्व हैं उनको खाकर ठीक कर लेता है। ऐसे शरीर के अंदर शक्ति है। तो उन्होंने कैंसर के लिए एक बहुत बड़ा इलाज इन्होंने इसका शोध करके बताया, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला है। ये बहुत बड़ा साइंस है प्राकृतिक चिकित्सा में। जल तत्व के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था, इस बार मैं आपको आकाश तत्व के बारे में बताती हूँ। आकाश जो है वो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आकाश यानी कि आप देखिए आकाश में है क्या, खाली जगह है। ये खाली जगह भी बहुत जरूरी होती है। हम रास्ते में आना चाहते हैं, रास्ता बंद है, भीड़ बड़ी है तो आप नहीं आ सकते हो। आप अपने कई कमरे में बैठे हो, 200 लोगों की जगह है, 5000 बिठा दिए जाएं तो क्या होगा? बोरी की तरह फिट तो कर सकते हो, सफोकेशन होकर के मरने लगेंगे। साइंटिफिक वे में करने का तरीका यह है कि आप पानी प्रचुर मात्रा में पीजिए। पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पानी पीजिए, लेकिन आप भगवान का बनाया फल सब्जियों का भी पानी पीजिए, यानी कि सब्जियों का रस, फलों का रस लीजिए। सलाद के रूप में खीरा, टमाटर वगैरह लीजिए और उसके साथ में जो है फल जितने भी होते हैं आप सभी ले सकते हैं। हमारे अभी देखिए मौसम के अनुसार कितने अच्छे फल आ रहे हैं। तो ये सारे जो है आप पपीता है, चीकू है, सेब है, जितने भी फल आ रहे हैं वो सभी फल आप पेट भर के खा सकते हैं। और इनके रस लीजिए तो डेफिशिएंसी भी ठीक हो जाएगी, इनके शोधन करने की शक्ति भी ठीक हो जाएगी कि आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। आप साइंटिफिक वे में करेंगे तो रोग मुक्त शरीर हो जाएगा, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा क्योंकि सारा शरीर साफ हो जाएगा, बाल चमकने लगेंगे आपके। हर कोई ऐसा रोग नहीं है जो आप साइंटिफिक वे में करने से आपको लाभ हो जाएगा। उसके साथ में अगर आपको लगता है कि हमें एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता है तो आपको कंदमूल जैसे कंद में शकरकंदी ले सकते हैं, आलू उबाल के ले सकते हैं, इन सबको भी आप ले सकते हैं। लेकिन अच्छा तो यही है कि आप अमृत भोजन पर रहें और प्रचुर मात्रा में रहें तो आपको बहुत लाभ होगा। आप ये देखेंगे कि उपवास में भी एक तरीका है। देखिए हमें हमेशा सेंधा नमक लेने को कहा जाता है। सेंधा नमक में देखिए साधारण नमक में हम जो आयोडाइज नमक लेते हैं उसमें केवल 3 मिनरल्स मिलते हैं, सोडियम, क्लोराइड, आयोडीन, जो कि सिंथेटिक वे में केमिकल को मिलाया जाता है। तो इसमें 3 ही मिनरल्स हुए, वो भी टेबल सॉल्ट कहलाता है, रिफाइंड सॉल्ट है। लेकिन अगर हम सेंधा नमक या लाहौरी नमक लेते हैं जिनको हिमालय पिंक सॉल्ट कहते हैं, उनके अंदर 84 मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको जरूर डाल सकते हैं भोजन में। सबसे अच्छा है रोगी जो है वो अच्छी तरीके से बिल्कुल करें और इनको जबरदस्त लाभ हो जाएगा। जैसे डायबिटीज है तो उनको क्या है, उनके ऑर्गन काम कर करके जो है वो रिजाइन कर दिया है। जहाँ पर हम देखें 60% भी हमारा लिवर डैमेज हो जाता है, अगर उसको रेस्ट मिले तो वो रिवाइव होने लगता है। उसी तरीके से डायबिटीज पेशेंट को बॉडी को रेस्ट मिलेगा। अच्छी तरीके से जो है हम करें, खूब फल खाइए, जितने भी भूख लगे उतना खाइए, पेट भर के खाइए, जूसेस लेते रहिए और आपके सब्जियों के रस लीजिए। आपके सारे जो चश्मा लगना, तरह तरह की जो डेफिशिएंसी हो रही है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। उपवास में एक चीज का अवश्य ख्याल रखा जाना चाहिए कि हमें इसको हर चीज को तलना भुनना बंद करके जितना हो सके कच्चा खाइए। तो इसमें आपको बहुत शोधन करने की शक्ति जो है उनके अंदर आपके अंदर आ जाती है। तो तलना वलना नहीं चाहिए। दूसरी बात है जो उपवास को तोड़ते हैं 5 दिन के बाद में, तो हम क्या करते हैं कि पूड़ी, हलवा, ये सब चीजें तली मली चीजें खा लेते हैं। ये हमारे शरीर को और भी नुकसान करेगा क्योंकि इतने दिन रेस्ट पे लगी जो चीज है वो हमारे शरीर के ऑर्गन है, उनको हमें धीरे धीरे जो है एक्टिव करना चाहिए। इसीलिए इस तरह की तली चीजों से इसको दूर रखना चाहिए। फास्ट ब्रेक करने का तरीका बहुत ही साइंटिफिक होना चाहिए और इस तरीके से अचानक तला हुआ नहीं खाना चाहिए। बहुत हल्के भोजन से तोड़िए। धीरे धीरे जो है अपने भोजन को बढ़ाना है। वैसे भी जीवन में 50% भोजन जो है कच्चा खाना ही चाहिए। इससे आपको कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी और भविष्य भी अच्छा रहेगा। तो ये जरूर करिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप इस पावन पर्व को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और स्वस्थ हो जाएं। और इसीलिए सभी धर्मों में उपवास की प्रथा रखी गई है। सबको बधाई हो नवरात्रि की। नमस्कार। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।